हैदराबाद के कांचा गच्चीबावली जंगल में 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारी हंगामा मचा हुआ है। तेलंगाना सरकार ने इस जमीन को औद्योगिक विकास और आईटी पार्क के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था, लेकिन इस कदम का भारी विरोध हो रहा है। छात्रों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर इस जंगल की कटाई को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि ये विवाद क्यों इतना बड़ा हो गया है। कांचा गच्चीबावली जंगल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास स्थित है और इसे शहर का हरा भरा फेफड़ा कहा जाता है। यह इलाका न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि जैव विविधता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस जंगल में सैकड़ों प्रजातियों के पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस जंगल में 734 से ज्यादा फूलों वाली प्रजातियां, 10 प्रकार के स्तनधारी जानवर, 15 प्रकार के सरीसृप और 220 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं। इसके अलावा ये इलाका हैदराबाद के लिए पानी का एक बड़ा स्रोत भी है, क्योंकि यहाँ से 3 झीलें गुजरती हैं, जिनमें पिकॉक लेक और बफेलो लेक शामिल हैं। तेलंगाना सरकार का दावा है कि ये 400 एकड़ जमीन उसकी संपत्ति है और इसे मई 2024 में कानूनी तौर पर हासिल किया गया था। सरकार का इरादा इस जमीन को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को सौंपने का है, ताकि यहां आईटी पार्क और शहरी विकास के प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकें। सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है और करीब 5 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन इस योजना के खिलाफ विरोध की मुख्य वजह पर्यावरण को होने वाला नुकसान है। 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच इस जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू हुई। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस दौरान करीब 2 वर्ग किलोमीटर का जंगल और उसकी वनस्पति नष्ट कर दी गई। 50 से ज्यादा बुलडोजरों ने पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया, जिससे वहां रहने वाले पक्षियों और जानवरों का घर उजड़ गया। एक वायरल वीडियो में मोर और अन्य पक्षियों की चीखें सुनाई दी, जो अपने बसेरे खोने की वजह से दर्द में थे। इस घटना ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र और फैकल्टी मेंबर्स इस कटाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि ये जंगल न सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, बल्कि शहर की जलवायु और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसकी वजह से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। छात्र संघ ने इसके खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जबकि सिविल सोसाइटी ने भी 2 याचिकाएं दाखिल की। 2 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार को पेड़ों की कटाई और खुदाई रोकने का मौखिक आदेश दिया। इसके बाद 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से पूछा कि आखिर इतनी जल्दबाजी में इस जंगल को नष्ट करने की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके का दौरा करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में कहा गया कि 100 एकड़ से ज्यादा इलाका तबाह हो चुका है और वहां मोर, हिरन और कई पक्षी देखे गए हैं। इस रिपोर्ट को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे चिंताजनक बताया और सरकार से जवाब मांगा। इस पूरे विवाद में एक और सवाल उठता है कि जब पिछले 25 सालों में इसी सर्वे नंबर 25 में आईएसबी, गच्चीबावली स्टेडियम, आईआईआईटी और कई निजी इमारतें बनी, तब कोई विवाद क्यों नहीं हुआ। अधिकारियों का कहना है कि उस वक्त वन्यजीव संरक्षण या पर्यावरण नष्ट होने की बात नहीं उठी थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कांचा गच्चीबावली का ये मामला अब सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रहा, बल्कि ये विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच की जंग बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल पेड़ों की कटाई पर रोक लगी है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला इस जंगल के भविष्य को तय करेगा। तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या हम विकास के नाम पर अपनी प्रकृति को खोते जाएंगे।